हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई हो बच्चों, आप ठीक होंगे। बच्चों बच्चों जो हमने क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट किया था ट्राइंगल्स, जिसमें मैं लास्ट 2 लेक्चरों तक बेसिक उसके जो टर्म्स हैं, हाउ टू रिकॉग्नाइज कॉन्ग्रुएंट फिगर, सिमिलर फिगर, और बेसिकली हमने स्पेशलाइज भी कर दिए थे उन फिगर्स को जिसमें हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के बेस पर कुछ बेसिक उसके टर्म्स थे। यानी कि दो ट्राइंगल गिवन है बच्चों, और उनको कैसे कॉन्ग्रुएंट कहा जाए और कैसे सिमिलर कहा जाए, ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। अब बच्चों, प्यारे बच्चों, बात हमारी जो स्टार्ट होगी उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा बच्चों। आपको इजीली सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको बच्चों क्वेश्चंस गिवन है, फिलअप्स हैं। इन फिलअप्स के आगे कुछ आपका इनके ऑप्शंस गिवन है, उनमें से कौन सा आपका अप्रोप्रिएट आपका वर्ड है वो फिल करना है इसमें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा ऑल सर्कल्स आर डैश। आपको दो वर्ड्स गिवन है, इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड है वो फिल करना है। तो देखना बच्चों, मैंने आपको बताया था, याद, अब यहाँ से आपको इस पहली वाली एक्सरसाइज से जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि दीज फिगर्स आर सिमिलर, दीज फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड दीज, उन फिगर्स में स्पेशलाइज किया था मैंने। तो उस ट्राइंगल में आपने देखा था कि मैंने आपको ट्राइंगल की सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट भी समझाए थे। अब बच्चों देखना जरा, ये कह रहा ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इन ऑप्शन में से ये दोनों आपका वर्ड में से कौन सा वर्ड वहां फिल करना है। कैसे? आपको बताओ बच्चों, मैंने खूब सारे सर्कल्स बना के दिए थे बोर्ड पे। उसमें आपने देखा था बच्चों कि आपका डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के सर्कल होते हैं। तो लेकिन अगर सेम, देखो जितने भी सर्कल होते हैं वो तो पता है मुझे आपका शेप के बेसिस पे कैसे होते हैं, एक जैसे सर्कल ही तो होगा। जैसे मैं आपको रेक्टेंगल, आपको सपोजेट एक सर्कुलर कोई शेप कोई चीज देता हूँ, तो आप इजीली बताओगे ये तो सर्कल जैसी लग रही है, सर्कल ही है बिल्कुल। बात समझ मारी ना, इजीली आप बता पाओगे। तो कहने का मतलब है कि ऐसे फिगर्स जिनको हम देख कर तुरंत इजीली बता पाए कि दीज फिगर्स आर सिमिलर। सिमिलर इन द सेंस जो शेप में आपका सेम, जैसा शेप उनकी कैसी हो, सेम हो। तो बताओ बच्चों, जितने भी सर्कल होते हैं दुनिया में वो सारे के सारे आपका सिमिलर होते हैं कि नहीं होते? आप कहोगे हाँ। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं होते बच्चों? क्योंकि आपका डिफरेंट डिफरेंट रेडियस, क्योंकि अगर किसी भी शेप को कॉन्ग्रुएंट अगर बनना है तो उनको दो बातें फॉलो करनी होती थी कि वो शेप भी एक जैसी होनी चाहिए और उनका साइज भी होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि जितने भी सर्कल होते हैं वो सारे सेम साइज सेम रेडियस के तो होते नहीं है, तो इसलिए आपका वो कॉन्ग्रुएंट ना होकर सिमिलर होंगे। तो ऑप्शन कौन सा बच्चों हमारा इसमें फिल किया जाएगा? ये वाला वर्ड आपको फिल किया जाएगा, सिमिलर। नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर्स आर डैश सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। तो आप बताइए जरा बच्चों, जितने भी स्क्वायर होते हैं, आपसे मैं कहूँ कि अगर मैं कुछ स्क्वेरिकल कुछ आपको दूं, दो तीन आपका स्क्वेरिकल कुछ दिए, आपने तुरंत देख के बता दिया कि ये तो सब स्क्वायर है सब। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं अगर वो उसमें कुछ छोटे स्क्वायर देता हूँ, कुछ बड़े स्क्वायर देता हूँ, तो सिंपल सी बात है कि उनके डिफरेंट डिफरेंट साइड के बेसिस पे आपने देखा साइज कैसा है, डिफरेंट है, तो वो आपका सिमिलर होंगे बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। समझ में आ रही है बच्चों बात? अगर आपको ये बात कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर को थोड़ा सा समझ में कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो डेफिनेटली आपने जो हमारे प्रीवियस लेक्चर को स्किप किया है, तो उन लेक्चर्स को जरूर देखिए बच्चों, तो आपको डेफिनेटली ये सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, और होंगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा? सिमिलर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि थर्ड नंबर कह रहा है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ब्रैकेट में लिखा है बच्चों आइसोसेलेस कॉमा इक्विवेलेंट। अब बताओ जरा बच्चों कि दुनिया में जितने भी सर्कल होते हैं, जितने भी ट्राइंगल होते हैं, सॉरी, वो सारे के सारे क्या सिमिलर होते हैं? तो आप कहोगे सर आपने ट्राइंगल को स्पेस उन शेप में से एक आपका कुछ शेप लिए, कौन सी शेप ली मैंने? ट्राइंगल, क्योंकि चैप्टर हमारा कौन सा है? ट्राइंगल का। अब उस ट्राइंगल के बेसिस पे मैंने आपको बताया कि बच्चों ऐसा है कि ये जो ट्राइंगल्स होते हैं, इन ट्राइंगल्स को दो कोई ट्राइंगल लिया मैंने, उन ट्राइंगल्स को आप सिमिलर कहना चाहते हो, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो दो बातें मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी बातें? पहली बात बच्चों कि ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर
इक्वल। दूसरी वाली बात बच्चों क्या बताई थी कि ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स इन इक्वल रेशियो या प्रोपोर्शनल। तो बताओ बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात आपको, अब यहाँ पे आपने जो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा है, थर्ड में कह रहा है ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो बताओ अगर वो सिमिलर ट्राइंगल है तो सिंपल सी बात है वो आइसोसेलेस तो होंगे नहीं, आइसोसेलेस नहीं होंगे, क्योंकि आपका ये बताओ आइसोसेलेस का मतलब होता है कि ऐसे दो ट्राइंगल जिनकी आपका दो साइड्स इक्वल होती हैं और दो एंगल्स इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन वी कैन से कि दीस टाइप ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल। तो बच्चों बताओ यहाँ पे आंसर कौन सा होगा हमारा, इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है कि टू पॉलीगन्स, पॉलीगन्स तो बच्चों जानते हो क्या होता है, सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा होता है, तो आपको सर ट्राइंगल होता है, उससे आपका स्क्वायर भी होता है, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, दीज आर पॉलीगन्स। पॉलीगन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपका क्या होता है पॉलीगन्स, बेसिकली टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स अगर नीड होगी कि आपका रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इरेगुलर पॉलीगन्स क्या होता है, वैसे आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए बच्चों, तो ध्यान दो बच्चों। तो मैंने यहाँ पर आपका कौन से पॉलीगन की बात करूंगा, ट्राइंगल की। कह रहा है कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, दो रेगुलर जो दो पॉलीगन्स हैं वो कैसे उनकी साइड्स हैं सिमिलर, कैसे सिमिलर हैं। अब कह रहा है कि इफ ए नंबर दिया है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्या आएगा बच्चों, तो पहली जगह बात क्या फिल की जाएगी, इक्वल। दूसरी, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल या आपका इनइक्वल रेशियो, दोनों बातें ठीक। तो बताओ पहली जगह पे बच्चों क्या फिल करेंगे, इक्वल, और दूसरी जगह पे बच्चों क्या, प्रोपोर्शनल। तो आई होप प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको एक्सरसाइज 6.1 का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ फर्स्ट सिमिलर फिगर्स, सेकंड नॉन सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं बच्चों, कि आप सिंपल सी बात रिकॉल कर पा रहे होंगे हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसमें, क्या कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में ऐसे फिगर्स जिनको आपको मैं सपोज दैट ऐसे आपको लाइन से बहुत सारे फिगर्स रख देता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ बच्चों इसमें से आप फिगर्स को रिकग्नाइज कीजिए, तो आपने रिकग्नाइज करना स्टार्ट किया और आपने देखा कहा कि सर ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, भले ही डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के रहे होंगे लेकिन आप इजीली बता पा रहे हो कि ये सर्कल है। फिर एक बच्चे से मैंने कहा ऐसा है बेटा बताइए, उसने कहा कि सर दिस इज दिस इज स्क्वायर, दिस इज आल्सो स्क्वायर एंड दिस इज स्क्वायर। मीन वो उसने देखा बच्चों, उसने किस बेस पे कह दिया कि ऑल साइड्स आर इक्वल, इस बेसिस पे आपने कहा कि वो स्क्वायर है। बट वो आपका छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो साइड, जो साइड है उसकी साइज पर डिपेंड करता है। बट आपने इजीली रिकग्नाइज तो कर लिया है कि यार ये फिगर सर्कल है और ये फिगर स्क्वायर है और ये फिगर ट्राइंगल है। तो इसमें सिमिलर होने की कंडीशन मैंने आपको बताई है कि बच्चों इस वर्ल्ड में ऐसे वो फिगर्स जो बिल्कुल देखने में डिट्टो सेम हैं, साइज कैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सारे के सारे फिगर कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो जैसे एग्जांपल में बच्चों दूं कि ये बताओ जरा, एक सर्कल में इस तरीके से बना देता हूँ ये, ठीक है ध्यान समझना बच्चों, एक सर्कल मैंने इस तरीके से बना दिया और एक सर्कल मैंने इस तरीके से बना दिया। तो बताओ ये दोनों सर्कल आप सिमिलर बोल सकते हो, आप कहोगे हाँ सर, क्यों, क्योंकि इनकी डिफरेंट डिफरेंट रेडियस है वो बात अलग है, लेकिन दोनों के दोनों है तो सर्कल ही। इनकी रेडियस डिफरेंट हो वो बात अलग है, लेकिन दोनों के दोनों है कैसे, सर्कल है। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है बच्चों कि सिमिलर फिगर्स के अगर आपसे एग्जांपल पूछेगा या कोई भी आपका पर्सन आपसे पूछता है कि ऐसे बताइए सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। सिमिलर फिगर्स वैसे होते हैं जो जिनकी शेप एक जैसी होती है, दिखने में वैसे होने चाहिए सेम डिट्टो, ऐसा नहीं कि वो एक सर्कल का आपने किसी स्क्वायर के साथ क्या वो इजीली बता पाओगे। अब दूसरी बात क्या कह रहा है कि नॉन सिमिलर फिगर्स, तो नॉन सिमिलर फिगर्स का बच्चों ये बताओ जरा, अगर आपसे मैं कहूं बेटा ये बताओ ये क्या है, ये, तो आप देखोगे कहोगे सर ये तो ट्राइंगल दिख रहा है। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। फिर मैंने बच्चों ये बनाया एक और, इस तरीके से कुछ करके, इस तरीके से, इस तरीके से मैंने बनाया ये।
अब मैंने कहा बेटा ये बताओ जरा क्या है, आपने कहा सर स्क्वायर है। तो बताओ बच्चों स्क्वायर और ट्राइंगल दोनों डिफरेंट शेप है कि नहीं? अब दोनों डिफरेंट शेप है तो बताओ ये सिमिलर तो होंगे नहीं ना। अगर ये ट्राइंगल है, ये अगर ट्राइंगल होता तो भाई ये कैसे होते, सिमिलर होते। अगर ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर होता तो सिमिलर होते। ये दोनों डिफरेंट फिगर हैं इसलिए दोनों कैसे हैं, नॉन सिमिलर है। तो आई होप प्यारे बच्चों ये बात सेकंड क्वेश्चन की बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। हाँ तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं आपका थर्ड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर आर सिमिलर और नॉट। यानी कि बच्चों आपको ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है, इनको देख के बताइए कि दोनों सिमिलर है या नहीं। क्वाड्रिलेटरल तो है बट सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल तो विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आप ध्यान से देखना बच्चों, आपको नहीं लग रहा बच्चों कि ये क्वाड्रिलेटरल और ये क्वाड्रिलेटरल दोनों डिफरेंट है? कैसे? ये आपको पैरेललोग्राम लग रहा होगा बच्चों और ये स्क्वायर लग रहा है। क्या लग रहा है? या यूं बोल सकते हैं ये रोम्बस है, पैरेललोग्राम ना बोल के ये रोम्बस है और ये क्या है, स्क्वायर है। क्योंकि पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये रोम्बस क्यों है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, और स्क्वायर कैसे, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो सर ये दोनों की बातें सेम लग रही है कि ये भी इसकी भी साइड्स इक्वल है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल दिस, ऑल साइड्स आर इक्वल दिस। तो यानी कहने का मतलब कुछ लग सकता है। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है बच्चों कि ये इसके जो इंटीरियर एंगल हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। यानी कि इसके ऑल साइड्स ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इसके ऑल ऑपोजिट जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होते हैं। तो बात आप इजीली देख भी पा रहे हो कि ये फिगर थोड़ा हल्का सा टेढ़ा दिख रहा है और ये एकदम स्ट्रेट इसकी लाइन सारी की सारी हैं। तो ये दोनों फिगर कैसे हैं, सिमिलर नहीं है। तो लिखेंगे इट इज नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है। तो प्यारे बच्चों आपको एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आए होंगे बच्चों। जो हमारे ये एक्सरसाइज 6.1 है इसके जितने भी मैंने क्वेश्चन 1 से 3 तक डिस्कस किए हैं बच्चों ये आपको इजीली समझ में आए होंगे। तो ध्यान रखना बच्चों, जितनी भी क्लासेस हमारी होती हैं उनका प्रीवियस क्लास से कनेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर प्रीवियस क्लास के कॉन्सेप्ट आपने नहीं सीखे हैं बच्चों तो प्यारे बच्चों प्रीवियस क्लास के जो कॉन्सेप्ट है उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको बातें और क्लियर होंगी। और ध्यान रखना जब नेक्स्ट लेक्चर में हम मुलाकात करेंगे तो हमारी जो प्रीवियस चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही होंगी उससे। तो इससे ये आपको समझ में आता है कि आपको जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनको देखना, उनको वॉच करना मस्ट है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मुलाकात करूंगा बच्चों। अगर हाँ एक बात याद रखना, अगर आप चैनल पर नए हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही तो वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।